अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो दरिया के किनारे बैठा था और काफ़ी देर से बैठा था। अच्छा, मुझे जब ये कहानी मैंने पढ़ी ना, मुझे बहुत अच्छी लगी और बिल्कुल ऐसा ही लगा जैसे ये मुझ पर ही फिट आती हो। तो मैंने सोचा अगर ये मुझे लगा कि ये कहानी बिल्कुल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी ज़िंदगी के बारे में है, तो बहुत सी और भी ऐसे लोग होंगे जिनकी ज़िंदगी बिल्कुल भी मेरे जैसी या मेरे से मिलती-जुलती हो, तो ये कहानी शायद उन लोगों के बारे में भी हो। अच्छा, ये एक कहानी है एक ऐसे शख्स की जो दरिया के किनारे बैठा था। किसी ने पूछा कि बाबा क्या कर रहे हैं आप? तो उस शख्स ने जवाब दिया, इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये मुकम्मल तौर पे बह जाए और मैं इसे पार कर लूँ। उस आदमी ने कहा, कैसी बातें करते हैं बाबा आप? मुकम्मल पानी बहने के इंतज़ार में तो कभी भी दरिया पार नहीं कर पाओगे। तो उस शख्स ने जवाब दिया कि यही तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि तुम लोग हमेशा ये जो कहते रहते हो ना कि एक बार घर की ज़िम्मेदारियाँ पूरी हो जाएँ, तो फिर मैं नमाज़ पढ़ूँगी। एक बार ये बर्तन धो लूँ, कपड़े धो लूँ या ये काम कर लूँ, तो टाइम लगा तो फिर मैं कुरान पाक की तिलावत भी कर लूँगी। अच्छा, ये काम ख़त्म हो जाए तो मैं किसी बीमार की इयादत करने के लिए भी चली जाऊँगी। अच्छा, ये काम ख़त्म हो जाए तो आज हमारे मोहल्ले में फ़ौतगी हो गई है तो वहाँ पर भी चली जाऊँगी। अगर हम सारा दिन अपनी पूरी ज़िंदगी को या पूरे ज़िंदगी को तो छोड़ें, अगर एक दिन की भी जो ज़िंदगी होती है ना, उसको भी गौर से देखें तो हमारे पूरे दिन हमारे वही काम रिपीट हो के हमारे सामने आते जाते हैं और कभी ख़त्म नहीं होते। तो ना हम कहीं महफ़िल पे जा सकते हैं, ना हम किसी बीमार की इजाज़त पे जा सकते हैं। हाँ, घर के काम छोड़ के अगर चले जाएँ तो बड़ी हिम्मत वाली बात होती है। मेरे साथ अक्सर ही ऐसा होता है कि मैंने अगर कहीं जाना हो तो पहले मेरे दिमाग में सारे काम घूम रहे होते हैं कि इतने टाइम तक क्या मैं वापस आ जाऊँगी? मेरा खाने का टाइम होगा या मेरा रोटी बनाने का टाइम होगा। तो पहले जब मैं सोचती हूँ ना, नहीं ये काम इतनी जल्दी मैं वापस घर नहीं आ सकती हूँ, फिर मैं जाती ही नहीं हूँ। तो देखिए ना, ये काम तो मैं सारा दिन ही करती रहती हूँ, बर्तन भी बार-बार धोती हूँ, सफाइयाँ भी करती हूँ, हांडी-रोटी भी करती हूँ। लेकिन जहाँ कहीं मुझे जाना होता है ना, तो वहाँ ये काम मेरे आड़े आ जाते हैं, मुझसे नहीं जा होता। और जब वो दिन गुज़र जाता है तो मुझे इतना को पछतावा होता है ना, तो मैं यही सोचती हूँ कि ये काम तो मैं कल भी कर रही थी और यही काम मुझे आज भी करने हैं। अगर मैं थोड़ा-सा टाइम निकाल के ये काम छोड़ के अगर मैं चली जाती, तो एक तो मुझे शर्मिंदा ना होना पड़ता। जिन ख़वातीन ने मुझे कहा होता है ना महफ़िल पे आने के लिए, तो मुझे जब मैं दोबारा उनसे मिलती हूँ ना, बहुत शर्मिंदा होती हूँ। तो वो भी यही कहते हैं कि हम भी तो अपने घर के काम छोड़ के जाते हैं ना। बस यही है कि एक वो माइंड बनाना होता है, जो माइंड ना मुझसे बनता नहीं है और मुझे बाद में भी इतना पछतावा होता है ना कि मैं बहुत पछताती हूँ, चली जाती ये काम तो आज भी कर रही हूँ, कल भी कर रही हूँ। बस जब उस बुज़ुर्ग की ये बात मैंने सुनी ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि जैसे दरिया का पानी ख़त्म नहीं होगा ना, उसी तरह से हमारी ज़िंदगी जब तक है ना, ये घर की ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म नहीं होंगी। हमारे बाद ये ज़िम्मेदारी किसी और के कंधों पे चली जाएगी। इसका मतलब है कि ये साथ-साथ हमारी ज़िम्मेदारियाँ हमारे साथ नहीं जा रही, ये किसी और को शिफ्ट हो जाएँगी। और जो काम हमने करने होते हैं ना, जो हमें आखिरत में अपने साथ लेके जाने होते हैं, उनके लिए तो हमारे पास कभी टाइम होता ही नहीं। नमाज़ भी हम इतनी जल्दी-जल्दी में पढ़ते हैं ना कि बस जी हमारे दिमाग में यही चल रहा होता है कि अभी या तो काम करना है, तो या नमाज़ पढ़ने के बाद, या कोई काम ऐसे होते हैं कि हमने चूल्हा जलाया होता है, हंडिया रखी होती है, जल्दी-जल्दी नमाज़ पढ़ते हैं, बस वो भी जल्दी-जल्दी में पढ़ते हैं ना। तो ये हंडिया, रोटी हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं जानी। मैं बहुत कोशिश करूँगी, जब तक साँस में साँस है ना, मैं कोशिश करूँगी कि इन सारी चीज़ों पर ना अमल करूँ। क्योंकि हमारी तारीफ़ में भी कोई ज़ुबान नहीं खुलती कि हाँ, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। जब कह लो ना, कहते हैं सारी ख़वातीन यही काम ही करती हैं ना, तो मैं भी सोचती हूँ जब सारी ख़वातीन ने यही काम किया, उन लोगों को भी कोई अवार्ड नहीं मिला, तो हम क्यों इस रेस में शामिल हैं? हमें भी ऐसे काम करने चाहिए ना कि जो हमारे लिए बाद में भी फ़ायदेमंद साबित हों। जैसा कि कब्रिस्तान जाने के लिए भी अब टाइम नहीं है। कभी ईद शब रात आ गई, रबीउल अव्वल का कोई महीना आ गया, कोई ऐसा ही ख़ास दिन हो गया, तभी हमारे घर वाले कब्रिस्तान जाते हैं, वरना तो टाइम ही नहीं होता, या जुमे के जुमे जाते हैं। तो यही सोच लें कि हम मरने के बाद भी जब हम अपना इन्हिसार पीछे वाले लोगों पे छोड़ जाएँगे कि ये जाएँगे तो हमारे लिए फ़ातिहा पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, कुरान पाक पढ़ के हमें बख्शेंगे, तो हम ये चीज़ें अपने लिए अपनी ज़िंदगी में क्यों ना कर लें। हम ऐसे काम कर लें कि जो हमारे लिए आखिरत
क़यामत तक हमारे साथ साथ रहें, जिनका नफ़ा हमें पहुंचता रहे। जितनी भी हांडियाँ रोटियाँ मज़ेदार बना लें, जितना भी घर को क्लीन कर लें, वो सिर्फ़ दुनियादारी तक ही रह जाएगा, हमारे साथ नहीं जाएगा। बस ये बात मेरे दिल को इतना लगी ना कि मैंने आज सुबह-सुबह सोच लिया था कि मैंने नमाज़ तो रोज़ पढ़ती ही पढ़ती हूँ, कुरान पाक भी पढ़ लेती हूँ। पहले टाइम देखती हूँ, अच्छा आज इतना टाइम हो गया, मेरे पास इतना टाइम बचा है, तो मैं नमाज़ पढ़ लूँ। लेकिन सारे काम बिल्कुल टाइम पे हो जाते हैं, जितना भी हम भाग लेना। तो सबसे पहले मैंने कुरान पाक पढ़ा, फिर मैंने जितने भी अपना नाश्ता, दूध लेने जाना था वो लेने गई। फिर भी सारे काम भी हो गए, हर कोई अपने-अपने टाइम पे अपने कामों पर भी चला गया। और मैं जो थोड़ी देर के लिए सुबह के बाद नाश्ता करने के बाद रेस्ट करती हूँ ना, वो भी मैंने कर ली। तो बस यही है कि ज़ोहर के टाइम भी ना दिमाग को थोड़ा देर पहले एक्टिव करना पड़ेगा कि आज मुझे नमाज़ पढ़नी है, इसके बाद ही मैं कोई काम करूँगी। अगर असर का टाइम हो गया तो असर के टाइम पर भी मुझे थोड़ा-सा ना माइंड को चलाना पड़ेगा कि आज मुझे नमाज़ पढ़नी है। ये देखें अभी भी तकरीबन ना शाम का टाइम हो चला था और मेरे किचन में अभी भी बर्तन है। ये नहीं कि ये मेरे सुबह वाले बर्तन हैं, बर्तन मैंने सुबह को भी धोए थे, बर्तन मैंने दोपहर को भी धोए थे और ये शाम को भी बर्तन हो जाएँगे। तो इसी चीज़ से हम अंदाज़ा लगा लेना कि हमारे काम कभी ख़त्म नहीं होंगे। ये कुछ पुराने चकोतरे पड़े थे फ्रिज में, बच्चों ने खुद तो हिम्मत ही नहीं करते, ये बहुत मुश्किल है दाने निकालने, तो मैं ही निकाल के रख दूँ तो बच्चे खा लेते हैं, वरना तो फिर नहीं खाते ना, कोशिश ही नहीं करते निकालने की। तो आज फिर ताज़े लेके आ गए थे, वो भी मैं जब घर के कामों से फ़ारिग होंगी ना तो फिर एक-एक करके निकाल के रख दूँगी प्लेट में, तो फिर बच्चे खा लेते हैं बड़े आराम से ना। तो अब भी मैंने आज फिर बना ली थी मूँगी की दाल, माशाल्लाह आज तो इतनी अच्छी बनी थी, मैंने लहसुन भी मंगवाया था, लहसुन का मैंने तड़का लगाया, बहुत अच्छी बनी थी दाल। तो आज मैंने चक्की पे रखवाए थे दाने, तो अभी तो आज मिलने नहीं थे, तो मैंने फिर 1 किलो आटा वैसे मंगवा लिया एहतियात के तौर पर कि मेरा अभी शाम का आटा था। तो अगर मुझे दोपहर तक आटा चक्की से ना मिला तो चले इतना होगा कि मेरा दोपहर का ना आसानी से ना गुज़ारा हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी बच्चे खेल रहे थे, मैं आज इनसे कह रही थी अब तुम जल्दी सोया करो और जल्दी उठ जाया करो क्योंकि 5:30 बजे मगरिब की अज़ान हो जाती है, उसके बाद तुमने खाना भी लेट खाना होता है, देर तक जागते रहते हैं और जब तक ये लोग जागते रहते हैं ना मुझे भी नींद नहीं आती। तो बस जी इन्हीं को अभी मैं बोल रही थी, पर ऐसे भी कौन से बच्चे होंगे ना जो माएँ इतना बोले और बच्चे कान खोल कर सुन लें, वो तो इधर से सुनते हैं, आजकल तो एक कान से भी नहीं सुनते ना। तो बस यहाँ पर जी जो मर्ज़ी कह लो बच्चों के अपने ही काम होते हैं। तो अभी मैं सारे घर की सफाई की, घर की क्या करनी थी किचन की सफाई की, जो अभी खाना वगैरह खाया था। तो बस यहाँ पर अभी मैं सफाई कर रही हूँ और इसके बाद जी मैंने जब हाथ धोए ना तो देखा तो मेरे हाथ काले थे। कौन कहता है जी गैस पर हाथ काले नहीं होते, देगचियों जब मांजनी पड़ती है ना तो तब भी काले हो जाते हैं। तो ये थी जी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। कल मिलेंगे, खुदा हाफिज़।